दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइव पर। तो ये है हमारे 7 डे चैलेंज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग, जिसका टॉपिक है इंडेक्स फंड का 7th एंड लास्ट पार्ट। ऐसे नहीं है दोस्तों कि ये हमारे सीरीज़ का एंड पार्ट है, लेकिन जो हमने 7 डे चैलेंज लिया था इंडेक्स फंड के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, उस चैलेंज का ये एंड पार्ट है। इसके आगे भी हम इंडेक्स फंड के ऊपर जानकारी लेंगे। अगर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आप अपने डाउट्स भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारे इंडेक्स फंड चैलेंज का आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, उनका, और यूट्यूब पर जो फाइनेंस यूट्यूबर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है इंडेक्स फंड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, एनालिसिस्ट का क्या ओपिनियन है ये समझना। तो दोस्तों, मैं ये समझ के चलती हूँ कि आपको इंडेक्स फंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे काम करता है, कहाँ से हमें इसे परचेज करना चाहिए, क्या इसके प्लान्स होते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी जो लोग फाइनेंस सेक्टर्स में हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उसका सिंपल आंसर है यूट्यूब। बहुत सारे फाइनेंस एजुकेटर्स यूट्यूब पर अपने चैनल से लोगों को इंडेक्स फंड के बारे में और साथ ही बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग पर अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो उस बेसिस पर मैंने कुछ यूट्यूबर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। पहले तो है मिस्टर नीरज अरोरा। इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये अभी पर्सनल फाइनेंस को इंडिया में बढ़ाने के लिए कुछ कन्वर्सेशंस करते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं। साथ ही ये बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सबसे कहते हैं कि प्लीज़ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी मनी मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है, तो सिंपली इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट करिए, आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा। तो इन्हें अपने लिस्ट में पहली जगह देने का मेरा यही कारण है कि सबसे ज़्यादा इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने ही लोगों को एनकरेज किया है और ये बार बार एनकरेज करते रहते हैं। सेकेंड नाम है मिस्टर परिमल। इनका भी यूट्यूब चैनल है मिस्टर नीरज अरोरा के साथ। ये भी डिस्कशन करते हैं कि कैसे लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जा सकती है और इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अपने जीवन में। सो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। थर्ड चैनल है असेट योगी। यहाँ पर भी मिस्टर मुकुल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कमेंट करते हैं। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, IPO के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को इनकरेज किया है। नेक्स्ट चैनल है CA रचना रानड़े पाखड़े। तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी अपने चैनल पर फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती है। इनके जो शेयर मार्केट के ऊपर वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 9 पॉइंट समथिंग मिलियन में इस पर व्यूज़ है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने अपने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप उसे देख सकते हैं। ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये भरोसेमंद इंसान है। इन्होंने अपने आप को झोंक दिया है लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। इनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है अपने काम के लिए, लेकिन जब तक आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हो तब तक उनका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा पूरी इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में। सो आप इन्हें भी ज़रूर फॉलो करिए। अगर हम गिनने जाए तो बहुत से फाइनेंस यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स फंड को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेफर किया है। हाँ, बहुत सारे प्रोज के साथ हमें कॉन्स को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो तो इंडेक्स फंड से बढ़िया ऑप्शन नहीं, जहाँ पर आपको ज़ीरो नॉलेज लगानी पड़ती है। तो इंडेक्स फंड को लेकर इन फाइनेंस यूट्यूबर्स का एक पॉजिटिव फीडबैक है। बहुत छोटे से लेकर एक ऊंचे मकाम तक पहुंचने की जर्नी मिस्टर वॉरेन बफेट ने तय की है और उनके मुताबिक भी इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म में वेल्दी बनाने के लिए एक इनफ इंस्ट्रूमेंट है। वो कहते हैं कि अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्दी होना है तो आपको ज़्यादा पैसे एक टाइम पर देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पीरियड उसे देना पड़ेगा वेल्थ क्रिएट करने में, पैसे से पैसे बनाने में। यही उनका वेल्दी होने का फॉर्मूला है। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कंपाउंडिंग को टाइम देना पड़ेगा। शेयर मार्केट का नाम लेने पर हमें मिस्टर वॉरेन बफेट की शक्ल दिखती है। ऐसे क्यों? तो उन्होंने शेयर मार्केट से ही ये पूरी वेल्थ क्रिएट की है।
उनके मुताबिक इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपको अपने नेशन के ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। मेरे मुताबिक इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए या फिर एक थॉट तो ज़रूर दीजिएगा इंडेक्स फंड के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। अगर आपको फिर भी इंडेक्स फंड के बारे में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।